जय हिंद। आप लोगों ने अभी कल जो भी आपने पढ़ा वो क्या क्या पढ़ा? एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़े, बेस की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़े, फिर कुछ एसिड जो हमारे एक्सेप्शन हैं कि वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करते, लेकिन वही एसिड किसी मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको लास्ट वीडियो में बताई गई। आज हमें क्या करना है, अभी हम केमिकल प्रॉपर्टीज ही पढ़ रहे हैं एसिड और बेस की, है ना। तो अभी जो आपने जो लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था कि रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल, आज हम क्या, और फिर आपने पढ़ा था रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल। आज हम क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस। ये भी केमिकल प्रॉपर्टी है एसिड की। तो रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। स्पेलिंग आप लोग जरा देख लेना, या जेड होगा या एस होगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। एसिड बेस का जो रिएक्शन होता है, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो एसिड का रिएक्शन बेस के साथ दिखाना है, मीन्स एसिड प्लस बेस गिव्स व्हाट, साल्ट एंड वाटर। एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बनाता है, ये हो गया। अब आप कोई भी एसिड ले लो, कोई भी बेस ले लो, ठीक है। तो हमने ले लिया HCl, एसिड ले लिया, इसके साथ क्या करना है, बेस लेना है। तो हमने ले लिया, चलो ये ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स व्हाट, एसिड बेस गिव्स NaCl प्लस H2O। इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है, देख लीजिए आप। NaCl फिर H2O बैलेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं। बहुत देर से हम HCl ले रहे हैं। सल्फ्यूरिक एसिड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। बेस के साथ जब एसिड रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, साल्ट और वाटर। तो K2SO4, क्या साल्ट बनेगा, K2SO4 प्लस H2O। अब आपको देखना है कि आपका बैलेंस है कि नहीं इक्वेशन। इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो अब आप देखो 2 2 4 हाइड्रोजन 2 H2O। अब आपका इक्वेशन बैलेंस है। कैसे बैलेंस है, हाइड्रोजन 2, ठीक है, 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन बैलेंस। पोटेशियम 2 बैलेंस, सल्फेट 1 बैलेंस, और बचा ये ऑक्सीजन उधर बैलेंस है। तो एसिड बेस के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसिड की क्या आएगी, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। आपको बताया गया था मेटल कार्बोनेट, कोई भी मेटल ले लो उसके साथ क्या लगा दो, कार्बोनेट CO3। तो अब वो मेटल के साथ CO3 अगर लगा रहे हो तो चार्ज का ध्यान देना, क्योंकि आप लोग केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखे हो क्लास 9 में। अब जैसे अभी हम कोई क्वेश्चन नोट नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं अभी यहाँ पे दिखा रहे हैं, सिर्फ आप पहले मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को देखो। कार्बोनेट हो गया CO3 डाइनेगेटिव,
यही हो गया। अब इनके साथ आपको कोई भी मेटल लगाना है तो आप लगा दो, लेकिन आपको चार्ज देखना है कि चार्ज सेम बैलेंस है कि नहीं है, सेम है कि नहीं है, चार्ज डिफर तो नहीं कर रहा है। पता लगा अगर अभी आपने इनके साथ अगर हमें सोडियम मेटल लगाना है, अब आप चुपचाप क्या करोगे, NaCO3, ये तो रॉन्ग हो जाएगा ना। क्यों रॉन्ग होगा? क्योंकि सोडियम पर क्या होता है, मोनो पॉजिटिव, कार्बोनेट पर क्या हो रहा है, डाई नेगेटिव। तो एक पर मोनो पॉजिटिव और एक पर डाई नेगेटिव, चार्ज बैलेंस नहीं है, और चार्ज बैलेंस नहीं है मीन्स वो कंपाउंड आपका रॉन्ग है। तो अब कार्बोनेट पे डाई नेगेटिव है, इनके साथ अगर आपको सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ये सब अगर आपको लगाना होगा तो क्या हो जाएगा, सोडियम पर क्या होता है, मोनो पॉजिटिव, कार्बोनेट पर क्या होता है, डाई नेगेटिव। अब चार्ज 1 चार्ज 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया तो क्या हो जाएगा, Na2CO3। अब इसी कार्बोनेट के साथ अगर हमें कैल्शियम या जिंक या मैग्नीशियम ये सब लगाना हो तो आप देखो कार्बोनेट पर क्या है, डाई नेगेटिव, कैल्शियम डाई पॉजिटिव, कैल्शियम पर डाई पॉजिटिव होता है, जिंक पर डाई पॉजिटिव होता है, मैग्नीशियम पर डाई पॉजिटिव होता है। तो जो डाई पॉजिटिव एलिमेंट है अगर वो कार्बोनेट के साथ मिलेंगे तो वहां पे क्या होगा, दोनों का चार्ज क्या सेम है, तो आप इसको CaCO3 नोट करोगे, CaCO3। फिर अगर हम इनके साथ जिंक ले लिए, जिंक पे भी क्या होता है, डाई पॉजिटिव, तो ZnCO3, तो ZnCO3। इस तरीके से आप ध्यान देना कि मेटल कार्बोनेट अगर बोला गया तो मेटल कार्बोनेट आप लगा रहे हो, बना रहे हो, तो उसके साथ साथ आपको चार्ज भी देखना है कि चार्ज डिफर तो नहीं कर रहा। चुपचाप आप लोग यही करोगे, मोस्टली बच्चे यही करेंगे आंख बंद करके। पहले तो कितने को यही नहीं पता होगा कि मेटल क्या होता है, तो जितने लोगों को ये नहीं पता है कि मेटल क्या होता है पता कर लो, वरना स्कूल में आओगे तो फिर अपना नाम ही भूल जाओगे। फिर तो नाम भी अपना याद करना पड़ेगा, अपना एड्रेस भी याद करना पड़ेगा, प्लस मेटल और नॉन मेटल भी याद करना पड़ेगा। तो बेटर है कि अभी आप लोग याद कर लो। अब मेटल कार्बोनेट के लिए मैंने बताया कि आंख बंद करके ये नहीं करना कि Na सोडियम क्या है, मेटल है तो NaCO3, KCO3, LiCO3 नहीं, चार्ज का भी ध्यान देना है, तो वो आप लोग रिवाइज करते रहो। अब रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट, एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ एक्सपेरिमेंट अभी आप अगर उसको रिवाइज करके देखोगे, रिपीट करके देखोगे, तो आप देखोगे कि मैम ने क्या लिया था, सल्फ्यूरिक एसिड लिया था, और एसिड के साथ मैम ने क्या करा था, Na2CO3 का रिएक्शन कराया, सोडियम कार्बोनेट एसिड, और एसिड के बाद सोडियम कार्बोनेट मतलब मेटल कार्बोनेट। तो एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ कराया गया, तो आपने रिजल्ट क्या देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही थी। ठीक है, साल्ट वाटर तो बन ही रहा था, बट वो आप लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। तो जो चीजें आप लोग ऑब्जर्व की हो, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि वहां पे CO2 गैस इवॉल्व हो रही थी। फिर आपने एक एक्सपेरिमेंट और देखा था सेम एसिड के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अमोनियम कार्बोनेट, सॉरी अमोनियम बाइकार्बोनेट है ना, अमोनियम बाइकार्बोनेट था या सोडियम अमोनियम बाइकार्बोनेट था। तो अमोनियम बाइकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट था, सोडियम बाइकार्बोनेट था, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट। एक में था सोडियम कार्बोनेट और दूसरे में था सोडियम बाइकार्बोनेट। आपको दिखाया गया था NaSCO3, मैंने दिखाया था कि HCO3 लिखा है, इसका मतलब ये क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर आप उसको बोलोगे बाइकार्बोनेट, है ना। तो आपने ये देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अभी तक यहाँ टेबल पड़ा हुआ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम और क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट बोलते हैं। तो मेटल बाइकार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों एक ही चीज है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन आपने NaSCO3 के साथ कराया था, तो भी आपने यही ऑब्जर्व किया था कि उसमें क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही थी। तो अगर आपको नोट करने को दे दिया जाए तो आप नोट कर सकते हो, आई थिंक एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट CO3 नोट कर दे रही हूँ, है ना, पूरा ही नोट कर, मेटल कार्बोनेट gives salt
प्लस वाटर प्लस CO2 गैस। नेक्स्ट आपने देखा था, एक तो ये हो गया। नेक्स्ट एसिड प्लस मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट gives salt, water and carbon dioxide gas। ठीक है, अब दोनों के साथ हमें एग्जांपल दिखा देना, एग्जांपल नोट कर लेते हैं। आप कोई भी एसिड ले लो, कोई भी मेटल कार्बोनेट ले लो, दिख रहा है नीचे, दिख तो रहा है। एसिड अगर हमने ले लिया HCl, अभी देखिए मैं इनका इक्वेशन दिखा रही हूँ, मतलब इनका एग्जांपल दिखा रही हूँ। एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट HCl प्लस मेटल कार्बोनेट अगर हम ले रहे हैं तो हमने ले लिया, अगर हम ले लें, क्या ले लें, सोडियम कार्बोनेट ले लें, चलिए Na2CO3 gives what, एसिड मेटल कार्बोनेट, तो क्या देगा, साल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो आपको कुछ नहीं करना, आंख बंद करके वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो आप नोट ही कर लो। अब उसके बाद आपको सोचना है कि साल्ट क्या बनेगा, तो साल्ट क्या बनेगा, सोडियम पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इन पर नेगेटिव है, इन पर नेगेटिव है, या इसका मतलब कि हाइड्रोजन पर क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव मिल करके तो रिएक्ट करेंगे नहीं, साल्ट बनाएंगे नहीं। तो क्या होगा, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ मिल जाएगा और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। अब इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है, नहीं है बैलेंस, क्यों नहीं है, सीधे सीधे आपको दिख रहा है हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 1, तो 2HCl। अब आपका इक्वेशन बैलेंस है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक इसका ले लिया मैंने, एक इसका ले लेते हैं भाई, आप लोग और करते रहना। एक एग्जांपल मैंने ले लिया, एसिड का रिएक्शन मेटल बाइकार्बोनेट के साथ। अब इनके साथ कौन सा एसिड ले ले, क्या ले ले भाई, चलो हम ले लेते हैं एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिड प्लस मेटल बाइकार्बोनेट, तो सोडियम का ही ले लेते हैं NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट, तो क्या बन जाएगा हमारा, सोडियम एसीटेट CH3 COONA प्लस H2O प्लस CO2। अब आपको देखना है इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है, है। देखिए CH3COONA इतना तो बैलेंस है, फिर वाटर बना जो H2O, एक हाइड्रोजन इनका और एक हाइड्रोजन इनका H2 और एक ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हुआ, तो H2O यहाँ पे ऑक्सीजन एक रिमूव हुआ, तो कितना बचा, 2 ऑक्सीजन और एक कार्बन CO2। तो ये आपका दोनों का एग्जाम्पल यहाँ पे नोट कर दिया गया है। और कुछ नोट्स जो मैंने बनाया है वो मैं आप लोगों को फोटो क्लिक करके दे दूंगी। वैसे कोशिश तो करना अपने सेंटेंस में फ्रेम करने का, अगर नहीं हो पा रहा तो ठीक है, उसके लिए भी मैं आपको थोड़ा सा कोऑपरेट कर दे रही हूँ। तो फिर हम नेक्स्ट टर्न पे देखते हैं हमें क्या पढ़ना है।